इस वीडियो में आप जानेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित MCQ प्रश्नोत्तरी पार्ट 1। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए उत्तर जानना आपके लिए अति आवश्यक है। इस वीडियो में निहित ज्ञान को आप अपने मस्तिष्क ज्ञान में शामिल कर सफलता की उन्नत राहों में सदा आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आइए जानते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नोत्तरी MCQ पार्ट 1 को विस्तार से। हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों का संख्या कितना था? इसका उत्तर है 7 सदस्य। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों का संख्या 7 था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत का संविधान कितने तारीख को लागू हुआ था? इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा राज्य भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? इसका उत्तर है सिक्किम। संविधान लागू होने के पश्चात सिक्किम राज्य भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारतीय संघ में किसी भी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका उत्तर है संसद को। भारतीय संघ में किसी भी राज्य को शामिल करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में किस आधार पर किया गया था? इसका उत्तर है भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में भाषा के आधार पर किया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत के विभिन्न रजवाड़ों एवं रियासतों को भारतीय संघ में किसने विलय करवाया? इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के विभिन्न रजवाड़ों एवं रियासतों को भारतीय संघ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विलय करवाया। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। 1971 में किस संविधान संशोधन के तहत राजाओं की उपाधियां, प्रीवीपर्स एवं विभिन्न विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? इसका उत्तर है 26वां संविधान संशोधन। 1971 में 26वां संविधान संशोधन के तहत राजाओं की उपाधियां, प्रीवीपर्स एवं विभिन्न विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया था? इसका उत्तर है 42वां संविधान संशोधन। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में 42वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत 2019 में SC एवं ST के लिए आरक्षण की समयावधि को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया है? इसका उत्तर है 104वां संविधान संशोधन।
104वां संविधान संशोधन के तहत 2019 में एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण की समयावधि को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत 1989 में मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष को संशोधित करके 18 वर्ष कर दिया गया था? इसका उत्तर है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष को संशोधित करके 18 वर्ष कर दिया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। कितने तारीख को जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त किया गया, जिसके बाद उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है? इसका उत्तर है 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त किया गया, जिसके बाद उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। किस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर को राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भाषीय आधार पर भारत में पहला राज्य किसे बनाया गया था? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश राज्य को। भाषीय आधार पर भारत में पहला राज्य आंध्र प्रदेश राज्य को बनाया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया है? इसका उत्तर है न्यायपालिका को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को बनाया गया है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया था? इसका उत्तर है वर्ष 2005 में। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को वर्ष 2005 में लागू किया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारतीय संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार या बंदी बनाया गया है, उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने घंटे के भीतर उपस्थित करना होता है? इसका उत्तर है 24 घंटे के भीतर। भारतीय संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार या बंदी बनाया गया है, उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर उपस्थित करना होता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार भारतीय संविधान किसे प्रदान करता है? इसका उत्तर है संसद को। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार भारतीय संविधान संसद को प्रदान करता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया था? इसका उत्तर है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारतीय संविधान के तहत यहाँ के चयनित राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? इसका उत्तर है मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के तहत यहाँ के चयनित राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारतीय संविधान के तहत यहाँ के चयनित प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के तहत यहाँ के चयनित प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारतीय संविधान के तहत यहाँ के चयनित उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के तहत यहाँ के चयनित उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारतीय संविधान के तहत यहाँ के चयनित मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के तहत यहाँ के चयनित मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को कौन कौन त्यागपत्र दे सकता है? इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल। भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल अपना त्यागपत्र दे सकता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? इसका उत्तर है राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं।
भारत के सभी रक्षा बलों या सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। भारत के सभी रक्षा बलों या सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका उत्तर है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। भारतीय संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। लोकसभा को राष्ट्रपति किससे परामर्श लेकर भंग कर सकता है? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री से। लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से परामर्श लेकर भंग कर सकता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? इसका उत्तर है 1966 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में किया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा उच्च न्यायालय है? इसका उत्तर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका उत्तर है पंचायती राज प्रणाली से। भारत का 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका उत्तर है राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारतीय संविधान के तहत किस परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर है विधान परिषद। भारतीय संविधान के तहत विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 1959 में किस राज्य में लागू किया गया था? इसका उत्तर है राजस्थान में। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 1959 में राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उस प्रधानमंत्री का क्या नाम है जो शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा का सदस्य था? इसका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। वह प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री था जो कि शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा का सदस्य था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान होने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? इसका उत्तर है राजीव गांधी। सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान होने वाला व्यक्ति राजीव गांधी जी है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत में लोकसभा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है जी.वी. मावलंकर जी को। भारत में लोकसभा के पिता के रूप में जी.वी. मावलंकर जी को जाना जाता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत का सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? इसका उत्तर है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत का सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी बनी थी। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। किसे भारत का 2 बार राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का 2 बार राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है संसद। भारत के संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतराल दिया जा सकता है? इसका उत्तर है 6 माह का अंतराल। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल दिया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष।
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को उनकी मां के भारतीय होने पर कौन सी नागरिकता प्राप्त होगा? इसका उत्तर है भारतीय नागरिकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को उनकी मां के भारतीय होने पर उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगा। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? इसका उत्तर है 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। क्या भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने का प्रावधान है? इसका उत्तर है नहीं। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने का प्रावधान नहीं है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत पुर्तगालियों के अधीन वाले केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन एवं दीव को भारत में शामिल किया गया था? इसका उत्तर है 12वां संविधान संशोधन 1962। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत पुर्तगालियों के अधीन वाले केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन एवं दीव को भारत में शामिल किया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, एन गोपाल स्वामी आयगर एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान समिति के सदस्य थे? इसका उत्तर है संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, एन गोपाल स्वामी आयगर एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। संविधान के प्रारूप समिति में 1948 में डीपी खेतान का मृत्यु के पश्चात किसे संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था? इसका उत्तर है टी कृष्णामाचारी जी को। संविधान के प्रारूप समिति में 1948 में डीपी खेतान का मृत्यु के पश्चात टी कृष्णामाचारी जी को संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान सभा को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मूर्त रूप प्रदान किया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1936 में संविधान सभा के गठन का मांग किस अधिवेशन में रखा गया था? इसका उत्तर है फैजपुर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1936 में संविधान सभा के गठन का मांग फैजपुर अधिवेशन में रखा गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर है आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था एवं एकल नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर है ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था एवं एकल नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर है जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान को रूस के संविधान से लिया गया है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान की देन है? इसका उत्तर है कनाडा का। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान की देन है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारतीय संविधान में समीपवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समीपवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। किन रजवाड़ों ने भारत संघ में शामिल होने में अधिक विलंब किया था? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ एवं हैदराबाद। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ एवं हैदराबाद के रजवाड़ों ने भारत संघ में शामिल होने में अधिक विलंब किया था।
आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? इसका उत्तर है 102वां संविधान संशोधन 2015 का। 2015 का 102वां संविधान संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत देश में पंचायती राज को लागू किया गया था? इसका उत्तर है 73वां संविधान संशोधन 1992-93। 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन के तहत देश में पंचायती राज को लागू किया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किस अनुच्छेद के तहत बच्चों के शोषण के विरुद्ध नियम और कानून बनाए गए हैं? इसका उत्तर है 24वां अनुच्छेद। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 24वां अनुच्छेद के तहत बच्चों के शोषण के विरुद्ध नियम और कानून बनाए गए हैं। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत का पार्लियामेंट या संसद का उद्घाटन कब किया गया था? इसका उत्तर है 1927 में। भारत का पार्लियामेंट या संसद का उद्घाटन 1927 में किया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में अपना वीटो पावर का प्रयोग किया था? इसका उत्तर है भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में। भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम के मामले में अपना वीटो पावर का प्रयोग किया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? इसका उत्तर है श्रीमती अन्ना चंदी। भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती अन्ना चंदी जी है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? इसका उत्तर है श्रीमती लीला सेठ। भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती लीला सेठ जी है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर है हीरालाल जे कानिया जी को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनने का सौभाग्य हीरालाल जे कानिया जी को प्राप्त हुआ था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्याओं में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास होता है? इसका उत्तर है संसद के पास। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्याओं में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास होता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी में किस अधिनियम के तहत किया गया था? इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। संघ शासित क्षेत्रों के विषय में कानून बनाने की शक्ति किसके पास निहित होती है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति के पास। संघ शासित क्षेत्रों के विषय में कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित होती है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। राजभाषा आयोग का गठन सर्वप्रथम 1955 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राजभाषा आयोग का गठन सर्वप्रथम 1955 ईस्वी में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद ये तीनों किसके अंग है? इसका उत्तर है राज्य विधान मंडल का। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद ये तीनों राज्य विधान मंडल के अंग है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ राजस्थान के नागौर जिला से कब किया गया था? इसका उत्तर है 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ राजस्थान के नागौर जिला से 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शहरों या नगरों में स्थानीय स्वशासन उपलब्ध कराया गया था? इसका उत्तर है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। 1993 के 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शहरों या नगरों में स्थानीय स्वशासन उपलब्ध कराया गया था।
आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम को कितनी तारीख को लागू किया गया था? इसका उत्तर है 20 अप्रैल 1993 को। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम को 20 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। किस अधिनियम के तहत शहरों या नगरों में 3 प्रकार की संस्थाओं, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद एवं नगर निगम को स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। 1993 के 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शहरों या नगरों में 3 प्रकार की संस्थाओं, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद एवं नगर निगम को स्थापित किया गया है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। किसी पद का वैधानिक रूप से अधिकारी नहीं होने के बावजूद जब व्यक्ति पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है, तो न्यायालय किस रीत के आधार पर यह पूछता है कि किस आधार पर वह इस पद पर कार्य कर रहा है? इसका उत्तर है अधिकार परीक्षा रीत। किसी पद का वैधानिक रूप से अधिकारी नहीं होने के बावजूद जब व्यक्ति पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा रीत के आधार पर यह पूछता है कि किस आधार पर वह व्यक्ति इस पद पर कार्य कर रहा है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारतीय संसद के कौन कौन से 3 अंग है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों भारतीय संसद के 3 अंग है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। अभी तक भारत के कितने राष्ट्रपतियों को महाभियोग के द्वारा हटाया जा चुका है? इसका उत्तर है किसी को भी नहीं। अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक रूप से प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 161 के तहत। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत संवैधानिक रूप से प्रदान किया गया है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। किस अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? इसका उत्तर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपने क्षमादान शक्ति का प्रयोग किसके सलाह से करता है? इसका उत्तर है मंत्रिपरिषद। भारत का राष्ट्रपति अपने क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय प्रतिनिधियों को मनोनीत करता है? इसका उत्तर है 2। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय प्रतिनिधियों को मनोनीत करता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? इसका उत्तर है भारत का राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल। चुनाव की अधिसूचना भारत का राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल जारी करता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका उत्तर है भारत का महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल होता है। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। संसद के दोनों सदन एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर किसे निर्वाचित करते हैं? इसका उत्तर है राष्ट्रपति को। संसद के दोनों सदन एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, मताधिकार, लोक प्रभुत्ता, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्ष, संघात्मक शासन, संसदीय प्रभुत्ता, ये सभी किसकी विशेषताएं हैं? इसका उत्तर है भारतीय संविधान का। नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, मताधिकार, लोक प्रभुत्ता, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्ष, संघात्मक शासन, संसदीय प्रभुत्ता, ये सभी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं।
आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? इसका उत्तर है 1600 ईस्वी में। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया था? इसका उत्तर है 1859 का अधिनियम। 1859 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारत के संविधान का निर्माण भारत के संविधान सभा के द्वारा किस योजना के आधार पर किया गया था? इसका उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारत के संविधान का निर्माण भारत के संविधान सभा के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर किया गया था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिनों का समय लगा था? इसका उत्तर है 2 वर्ष 11 महीना एवं 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना एवं 18 दिनों का समय लगा था। आइए दोस्तों, अब अगले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना रुपया का खर्चा आया था? इसका उत्तर है 63,96,729 रुपया। भारतीय संविधान के निर्माण में 63,96,729 रुपया का खर्चा आया था। इस प्रकार दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नोत्तरी MCQ पार्ट 1। यदि आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आशा है आपको यह जानकारी जरूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह जानकारी पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल में प्रत्येक विषय में रोचक और विशेष जानकारियां लगातार अपलोड किया जाता है। हमारे आने वाले नवीन वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल नॉलेज ऑल इन वन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।